द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, चैप्टर 4, स्टेप 8, बेबीलोन की दीवार। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन की डिज़ायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट्स का गार्ड था। अपनी 100 एंड सिक्योरिटी फीट हाइट की वजह से बेबीलोन का वॉल्स ऑफ पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 9, बेबीलोन का कैमल ट्रेडर। एक चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने 2 फिक्स चुरा कर खा लिए और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम तरकत था, वह एक दवासीर नाम का एक आदमी टकराया। दवासीर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी ज़माने में वो अपने फादर के साथ सैंडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ के स्टाइल के चक्कर में उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया और उसके सर पे उधारी चढ़ गई थी और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। दवासीर और तरकत एक ढाबे में लेकर गया और उसको खाना पीना खिलाया। उसने तरकत को अपनी लाइफ की ट्रेजेडी स्टोरी बताई, कैसे वो सीरिया में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था और वहाँ से किसी तरह बचकर भाग गया था। फिर उसने एक नया मास्टर मिला जिसने उसकी बीवियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दी। किस्मत के उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले से ही बहुत गार्ड है, इसलिए तरकत को कैमल की देखभाल को काम दे दिया जाए। इस तरह सब कुछ लुटाकर गरीबी की मार झेल रहे इस इंसान के लिए फिर से अच्छी की लाइफ जीने का मौका मिला। वो अब हर तरह से आज़ाद था। इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। स्टेप नंबर 10, बेबीलोन के क्ले टैबलेट्स। एक चैप्टर 5 टैबलेट्स में डिवाइस है। हर टैबलेट में दवासीर की स्टोरी और डिटेल्स में दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि दवासीर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतार दिए और अपनी लाइफ को एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 में दवासीर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया है और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाया है। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी ने उसके पास लौटाई और दोनों खुशी से रहने लगे। दवासीर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल्स भर देता, फिर बचे हुए पैसे से वो पूरा मंथ निकाल देता, तो बाकी के बचे 2/10 से क्रेडिट्स के कर्जे चुका देता। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2/10% मनी स्लेव करता कि फिर क्रेडिट्स की लिस्ट बनाकर देखता कि उसे कितने को पैसे देने या कितने लोगों से पैसा चुकाना है। तीसरी टैबलेट में दवासीर ने एक एक्सेप्ट किया है कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बड़ी बेवकूफ़ी भरे काम किए थे। उसके कुछ क्रेडिट्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ उसे पैसा लौटाने के लिए धमकी देते थे, कुछ रिक्वेस्ट करते थे वो उनका पैसा चुका दे दे। मगर इस बात से दवासीर ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई चुका देगा। चौथे टैबलेट में दवासीर ने क्लेम किया है कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लॉ अपनी लाइफ में अप्लाई करता है उससे उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। वो अब एक स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रिस्पेक्टेड आदमी बन गया। फिर 5th टैबलेट में दवासीर ने कहा है कि अब 12 महीने हो गए हैं, उसने अपने सारे कर्जे उधार दिए हैं और अपनी अर्निंग का 2/10 स्लिप करके दवासीर ने अपने सारे क्रेडिट्स को बराबर पैसे देकर सारा कर्जा उतार दिया है। जय हिंद। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। जय हिंद।